अब ये दरमियान वाला जो हिस्सा आ गया थोरेसिक, अब याद रखें यहां बहुत कम कंप्लेन आती है क्योंकि ये आगे रिब्स के साथ ये हड्डी जो है ना इसको सपोर्ट होती है, ये 12 मोरे यूं रिब्स के साथ जुड़े होते हैं। ये इंजरी होगी, इंजरी ऊपर भी होगी, लेकिन वो ऊपर जो होगी इंजरी में बहुत कॉमनली ये सर्वाइकल एरिया की इंजरी होगी, तो आपने इंजरी की जो बोन्स की मेडिसिन और नर्व्स की जो मेडिसिन है वो अप्लाई करनी होगी। तो आर्निका, रूटा, सिम्फाइटम, सिम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है फ्रैक्चर्स की। फिर यहाँ बहुत बड़ी दवाई है हाइपेरिकम, नर्व साथ कंपाउंड फ्रैक्चर आ जाता है, बोन भी आ जाती है, नर्व भी आ जाती है, मसल भी आ जाता है। तो हम उसको इंजरी पे, और यहाँ 2 प्रॉब्लम्स होंगे, ये याद रखें। जिस एरिया का अगर आ गया ना थोरेसिक एरिया की पेन आ गई, फर्स्ट ट्राई करें इंजरी, सेकेंडरी मैलिग्नेंसी है, यहाँ कोई ग्रोथ होगी, जब कैंसर होगा, ट्यूमर, कोई ग्रोथ होगी, मैलिग्नेंसी आ जाएगी। अदरवाइज ये ऐसा मजबूत एरिया, इसको बाकी चीज़ें नहीं तंग करती। रोज़ का कोई चीज़ लगेगी तो ज़रा उसको फ्रैक्चर कर देगी। अदरवाइज डिजनरेशन चेंजेस ऊपर ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, नीचे ज़्यादा पकड़ी जाती हैं, क्योंकि जो मोबिलिटी एरिया है ज़्यादा वो पकड़ा जाता है। यहाँ प्रॉब्लम आएगा तो फिर आपको फ़ौरन स्ट्राइक करना चाहिए। अदर इंजरी, अदरवाइज मैलिग्नेंसी, आप फ़ौरन चोट लगी है नहीं, एक्सरे कराया है, इसमें तो मुझे कोई गड़बड़ लगती है, वो रूल आउट हो गया, चोट निकल गई, सेकंड चॉइस आपके पास कितनी मिनट, इतना मिनट डायग्नोसिस बने, MRI है, पता लग जाएगा ट्यूमर पड़ा हुआ है, कोई भी मैलिग्नेंसी है, फ़ौरन स्ट्राइक कर। जो पहले प्रॉब्लम हमने वो उसमें हम बाद में सोचेंगे, पहले हम 2 चीज़ें सोचेंगे। इंजरी है, और इंजरी में, बोन की इंजरी में याद रखें स्टार्ट ड्रोसरा से करेंगे हम, एकदम ड्रोसरा बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त मज़े की दवाई है, बड़ी मज़े की दवाई, मैं कहता हूँ कमाल चीज़ है ड्रोसरा। इंजरी में हालांकि लिखा नहीं है उसका, लेकिन ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है कि मैं हालांकि ऑरोमेट से पहले स्टार्ट करता था, पहले आर्निका, रस्टाक्स, रूटा, ये वो सिम्फाइटम, फिर मैंने ऑरोमेट ऐड करनी शुरू की। अब पिछले 5-7 साल से हमने ड्रोसरा साहब जब लगा रही तो हमारे रिजल्ट और रिफाइन होने शुरू हुए। ड्रोसरा हड्डी के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, जोड़ के अंदर एक ताकत पैदा कर देता, और ये तो लोग काली खांसी में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हड्डियों की बहुत बड़ी दवाई। उसके बाद आप ऑरोमेट दें और बोन स्ट्रेंथन हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। फिर आप रूटा दें, सिम्फाइटम दें, कैलकेरिया फास्ट दें, आपके केस इंजरी के यहाँ क्लियर होते जाएंगे। और सेकेंडली मैलिग्नेंसी करेंगे, फिर हम मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट करेंगे। उसमें मैलिग्नेंसी में भी यही होगा कि बेस सेट करेंगे, मियाज़मेटिक बेस सेट करेंगे। उसके बाद हम जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी कोई दवाई ढूंढेंगे, मसलन कैलकेरिया फास्ट, कैलकेरिया कार्ड, फास्फोरस, इस तरह की दवाई ढूंढ के फिर उससे हमारा काम निकल जाएगा। अदरवाइज ऑर्गन स्पेसिफिक पे भी कैंसरियम, सिम्फाइटम बहुत बड़ी दवाई है कैंसर की, कैलकेरिया फ्लोर बहुत बड़ी, एक्ला लावा, कैलकेरिया फास्ट, कैलकेरिया कार्ड, ये सारी फास्फोरस, ये सारी बोन मैलिग्नेंसी की दवाइयाँ। तो आपने बेस सेट कर दी, आप आगे थोरेसिक क्लियर हो गया,